जो बलात्कारी भूषण सिंह है ये जेल में होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। सतपाल मलिक जी का तो पीछे पड़ गई सीबीआई, उनसे बातें करना चाहती है, उनसे नोटिस भेज देती है और उनसे कहती है उनसे सवाल जवाब करेगी। अरे निष्पक्ष है सीबीआई तो सवाल जवाब करे मोदी जी से और सवाल जवाब करे गृह मंत्री जी से। देश की जनता कह रही है अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार करेगी देश की जनता। ये कोई मामूली बहन बेटियां नहीं है, देश के लिए पदक लेके आई थी, उन बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है भैंसी दरिंदा। उसको जेल के अंदर होना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। ऐसे आतंकवादी देशद्रोही कैसे खुले छूट सकते हैं। ईवीएम मैया इनकी जिंदाबाद है, चुनाव आयोग इनका देवता है, वही न चुनाव जितवा देगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन है ये, क्योंकि अभी तक आरोपी बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है। क्या मजबूरी है, कौन दबाव डाल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और तमाम लोग इन पहलवानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ हैं एक जवान जो खुद को सैनिक मानते हैं, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत आ गए हैं। क्यों नंदा भाई, किस लिए आए हैं? क्या लगता है अब इंसाफ मिलेगा बेटियों को? बिल्कुल, देश की जो कबड्डी खिलाड़ी बेटियां हैं उनके अधिकार के लिए आए हैं और हम चाहते हैं जो बलात्कारी भूषण सिंह है ये जेल में होना चाहिए। एक मिनट, आपने बलात्कारी बोल दिया, तुरंत फैसला? ये बिल्कुल बलात्कारी भूषण सिंह ही है। जब ये देश की बहन बेटियां 15-15 बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो देश के लिए पदक लाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, उनके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आम बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी इस भारत के अंदर, ये कोई से छुपा हुआ नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत रही है मनीषा वाल्मीकि, पिंकी लोधी और उन्नाव की वो लड़की, और जो चिमन्यानंद ने जिनके साथ बलात्कार किया वो लड़की को जेल में डाल दिया गया। तो ये कहाँ गए? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। और मुझे इंतजार है कि इस बलात्कारी भूषण सिंह के मकान पर योगी जी का कब बुलडोजर फिरेगा, इसकी संसद की सदस्यता कब जाएगी, इसके ऊपर इतना बड़ा गंभीर जो आरोप लगा है और इतना खुल के जो हमारे देश की ये जो बहनें आई हैं, जो देश के तिरंगे को ऊंचाइयों पर ले गई और मेडल जीत के लाई, उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं जिस बलात्कारी भूषण सिंह को तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए और इसको पदमुक्त करना चाहिए ऐसे पाखंडी को। एक मिनट, सिर्फ आरोप लगने पर आप लोग चाह रहे हैं कि जेल हो जाए? बिल्कुल, आरोप लगा है, निकल के क्यों नहीं आ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? जबकि कोई महिला कह दे कि मेरा शोषण हुआ है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है उसके ऊपर। इतनी डिले क्यों, इतना पीछा क्यों? पहले भी ये बैठी थी धरने पे आके, तो सरकार ने कहा, खेल मंत्रालय ने कहा कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। जब जांच नहीं हुई, कुछ भी जांच नहीं हुई, तो तब दोबारा आके बैठी हैं और फिर लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए। कोई बहन बेटी ऐसी नहीं है कि अपनी इज्जत नीलाम करेगी चौराहे पे बैठ के। इनके साथ गलत हुआ है और शोषण हुआ है। इस शोषण के खिलाफ ये अधिकार मांगना चाहती है, न्याय मांगना चाहती है देश की हुकूमत से, इस बलात्कारी जनता पार्टी से। समझे कि नहीं समझे? और मैं चाहता हूं, जो मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, ये स्थिति देश की खराब कर दी गई है। ये बेटी ऐसे बचेंगी, बेटी ऐसे पढ़ेंगी, इस देश की स्थिति खराब कर दी गई है। बहन बेटियों का शोषण हो रहा है और एक नाबालिग जो लड़की थी इसमें 15 लड़कियों में, उसके साथ भी छेड़छाड़ी की गई है। इसका मतलब है इस बलात्कारी भूषण सिंह के ऊपर पॉस्को लगनी चाहिए और ऐसों के ऊपर ओटा पोटा सब लगा देनी चाहिए जो ऐसे ऊंचे पदों पर बैठने के बाद ऐसे घिनौने काम करते हैं। तो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे ये लोग? विश्वास तो लगातार मिल रहा है। काय का मिल रहा है? 14 जीते, 19 जीते, 24 में तैयारी। देखिए, ये ईवीएम सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप 2019 में 20 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ गायब कर दी गई, आज तक कुछ नहीं पता। सीबीआई उसकी बताए ना, जाँच करे। सीबीआई निष्पक्ष है तो अपने इनके जो सतपाल मलिक जी के बयान थे उस पर पूरी तरीके से ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करे। समझे? सतपाल मलिक जी का तो पीछे पड़ गई सीबीआई, उनसे बातें करना चाहती है, उनसे नोटिस भेज देती है और उनसे कहती है उनसे सवाल जवाब करेगी। अरे निष्पक्ष है सीबीआई तो सवाल जवाब करे मोदी जी से और सवाल जवाब करे गृह मंत्री जी से। तो देशभक्त सरकार पर आरोप लगाएंगे, जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी। अरे देशभक्त नहीं है, ये देश को लूटने वाली सरकार है, इस देश को बेचने वाली सरकार है। इस देश के सारे संस्थान, सरकारी संस्थान बेच दिए, इस देश की LIC बेच दी, समझे, SBI बेच दी। LIC की भी हालत देखो, ऐसे करके जो चिराग के ये निशान है उनका। LIC भी ये कह रही है हमें बचा लो इस तानाशाह सरकार से, ये स्थिति हो गई है। LIC का ये मनोग्राम है
अब वो ऐसे लगता है मुझे जैसे वो कह रही हो हमें बचा लो इन पाखंडियों से, इन ढोंगियों से। क्या नहीं लगता कि मोदी जी के आने के बाद देश मजबूत हुआ, विकास की गंगा बह रही है? बिल्कुल नहीं बह रही, विकास की नहीं विनाश की गंगा बह रही है, विनाश की गंगा बह रही है। देश को लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का विज्ञान खतरे में है, देश की बहन बेटियां खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है, देश की रोजी रोटी खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, देश का जवान खतरे में है। ये देश पूरी तरीके से खतरे में है। ये तो देश के वो इक्के निकल लेंगे और झोला उठा के चल देंगे, तो यहाँ कर्जा कौन चुकाएगा? मोदी जी चुकाएंगे क्या? ये देश की आवाम कर्जा चुकाएगी और कैसी ज़िंदगी जिएगी, कैसी बदतर ज़िंदगी जिएगी। ये देश को बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। 40 साल तक रहेगी बीजेपी, अभी कहा जा रहा है। 40 साल तक ये आपकी सोच है, आप भी पाखंडवादी व्यवस्था में झुलसे हुए हो, आपको भी डर लगता है 40 साल जिएंगे। ये आने वाले, पहले कहावत थी है कि कोई बदमाश रहता है तो बदमाश की जो उम्र है उसकी 10 वर्ष है, समझे नहीं? तो ये ताना जो शासक है, कोई बात नहीं, ताना जो शासक है और ये ताना जो सरकार है, इसको भी 9 साल हो गए हैं। ये तानाशाह बदमाश सरकार को भी 9 साल हो गए हैं और 10 साल में खत्म हो जाएगी। अरे तो जनता ने चुना है भाई, देखिए खत्म होने वाली है। अब की बार कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कहता हूँ अब की बार सरकार नहीं, देश की जनता कह रही है अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार करेगी देश की जनता। चेहरा लाओगे कैसे? कहाँ है चेहरा? चेहरा कौन नहीं है? देश के इतने सारे लोग हैं, इतनी बहन बेटियां घूम रही है, इतने भाई घूम रहे हैं, यही देश का लोकतंत्र का असली चेहरा है। ये कैमरामैन भी प्रधानमंत्री बन सकता है जी। अरे सब बहन बेटियां हैं, सब बहन बेटियां हैं। देखिए राष्ट्रभक्त और देशभक्त के लिए सब बहन बेटियां हैं, पाखंडियों के लिए बहन बेटियां नहीं है। पाखंडियों के लिए पशु माँ हो सकती है, पाखंडियों के लिए पशु माँ हो सकती है, मगर बहन बेटी माँ नजर नहीं आती उनको, उनमें पशुओं में माँ दिखाई देती है। आपको नहीं लगता आप पशुओं का बात करा? अरे क्या बात करें, आप तो गाय की पूजा हो रही है। अरे गाय की पूजा, गाय का मूत्र औषधि बन गया है, गाय पे सब्सिडी, गोबर औषधि हो गया। गाय पे सब्सिडी देती है सरकार, गाय के सब्सिडी देती है किन पे? उन मशीनों पे जो हथियार जो काटती है गाय माता को। आप ये पता लगाइए। अब गाय सुरक्षित है जी? गाय सुरक्षित हो गई? हाँ बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, दिख रहा है। गाय की सुरक्षा के नाम पे लोगों की हत्या करी जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रोड पे बैठी हुई हैं बहन बेटियां, इनकी इज्जत और अस्मत को खतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है, इसे सावधान होने की जरूरत है भारतवासियों को। नहीं, अब 24 का भी चुनाव है, तेज चल रहा है, यहाँ वहाँ किसान है, बीच में जवान है, बगल में पहलवान है, और आप भी सैनिक हैं, क्रांतिकारी सैनिक हैं। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति एक आग है, क्रांति एक ज्वाला है जो तानाशाह शासकों को जला के राख कर देती है। क्रांति अभी देश में क्रांति होगी, इन शासकों को जला के राख करने वाली है। इन हिंसा की बात कर रहे हैं, को, ये पाखंडियों को, ये हिंसा की बात। आप जब अधिकार मांगेंगे, न्याय कोर्ट से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, सरकार से नहीं मिल रहा, इन बहन बेटियों को ऐसे बैठना पड़ रहा है। ये कोई मामूली बहन बेटियां नहीं है, देश के लिए पदक लेके आई थी, उन बहन बेटियों के साथ छेड़ाखानी कर रहा है। कौन है वो राक्षस, भैंसी दरिंदा? उसको जेल के अंदर होना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। ऐसे आतंकवादी देशद्रोही कैसे खुले छूट सकते हैं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो? अभी सिर्फ आरोप है। आरोप है तो क्या करोगे? आरोप तो उसके ऊपर भी लगा था, सिर्फ मोदी कहने पर आरोप लगा था कि मोदी चोर है, तो उसकी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी राहुल गांधी की। आप मुझे बताओ इसके ऊपर तो कितनी बहनों बेटियों ने आरोप। आप लोग तो अतीक के मरने पर भी मातम मनाते हैं। कौन से अतीक के मरने पर मातम मनाते हैं? भाई हमको मातम बनाएंगे, मातम बनाने वाले बना रहे हैं, मगर हम तो कानून की हत्या जब होती है तब मातम मनाते हैं। अतीक अहमद का कत्ल किया गया, कानून की हत्या की गई, कानून उसको देता कोई सजा, पुलिस एनकाउंटर कर देती, हमें कोई परवाह नहीं थी। और जिस तरीके से उन्होंने किराए के गुंडे और चिलमची और नशेड़ी बुला के जो गोलियां मरवा के जय श्री राम के नारे लगवाए, उससे क्या था? ये आतंकवाद का काम था। राम राज है यूपी में, राम राज में गोलियां मार के जय श्री राम बोला जाता है क्या? है ये किस आतंकवाद की? एक तरफ इस्लाम आतंकवाद की बात करते तो ये हिंदू आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्म मजहब के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 9-10 सालों में इन्होंने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अरे तो जनता चुन रही है, वो क्या करें? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया इन सरकार ने। और ये चाहते हैं कि धर्म, मजहब, जात पात की लड़ाइयाँ करवा के
हम इस देश पर काबिज हो जाएंगे। ईवीएम मैया इनकी जिंदाबाद है, चुनाव आयोग इनका देवता है, वो इन्हें चुनाव जितवा देगा। अगर जनता के द्वारा चुने गए होते तो इन्हें जनता का डर होता और न्याय सही मिल रहा होता। हमारी ऐसे बहन बेटियों को जंतर मंतर पर बैठा ना होना पड़ता, शर्मिंदा ना होना पड़ता, उन्हें न्याय के लिए भीख ना मांगनी पड़ती। आज वो जो बलात्कारी भूषण सिंह है जेल के अंदर होता। आखिरी सवाल, क्या लगता है कब तक मिलेगा इंसाफ? मिलना चाहिए। बहन बेटियां इंतजार में हैं, कानून पर भरोसा कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा कर रही हैं, और इसके ऊपर जब भरोसा नहीं होगा तो इस देश का सारी न्याय प्रक्रिया, सारा संविधान, सारा कानून, सारा न्यायालय, इस देश की 135 करोड़ जनता है, फिर वो न्याय करेगी, क्रांति करेगी और ऐसे देशद्रोही पाखंडियों को अपनी पैरों तले रोन देगी। यह आने वाला समय अगर बहन बेटियों के साथ इसी प्रकार से इज्जत और अस्मत के साथ खिलवाड़ होगा तो इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर, बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो आगे आएंगे। मैं आह्वान करता हूं कि जंतर मंतर पर आएं और हमारी इन बहन बेटियों का समर्थन करें, आगे बढ़ के आए। बहन बेटियों के इज्जत सम्मान की बात है, भारत माता के सम्मान की बात है। आज साक्षात जिंदी भारत माता अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग रही हैं जंतर मंतर पर, इनके लिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। तो ये नरेंद्र भाई नंदा हैं जिन्होंने अपनी बात रखी और कह रहे हैं कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या FIR दर्ज करवा पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।